हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 युवाम नायको आवाम गायको, जिसका अर्थ है तुम दोनों नायक हो यानी कि अभिनेता जिसको बोलते हैं, आवाम गायको और हम दोनों गायक हैं। यानी कि आप इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में द्विवचन में प्रयोग किए जाने वाले कर्ता और क्रिया शब्द। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम संस्कृत का क्या पाठ पढ़ने वाले हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में द्विवचन वाले क्रिया और कर्ता शब्द। तो चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। यानी कि अगर मध्यम पुरुष का पहला शब्द है तो मध्यम पुरुष का ही दूसरा शब्द भी होगा, और उत्तम पुरुष का पहला शब्द है तो उत्तम पुरुष का दूसरा शब्द भी होगा, यानी कर्ता के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही आएगी। अब जैसे कि आप ये छोटा सा एक जो चार्ट है ये आप देख पा रहे हैं, पठधन्थः यानी कि पठथः, जिसका मतलब है पढ़ते हो। फिर लिखा है वदता बोलते हो, कुरुतः करते हो, इस्त जिसका अर्थ है हो। यानी कि कभी कभी दोनों चीज़ें उनकी क्रिया सिर्फ है या इससे हम वाक्य खत्म करते हैं तो हम इस्त का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? मध्यम पुरुष के शब्दों के साथ। यानी मध्यम पुरुष का जब कर्ता होगा तो उसमें क्रिया इस्त लगेगी। फिर दूसरा चार्ट देखते हैं जिसमें लिखा है आवाम। आवाम मतलब हम दोनों। पठ धन आवा पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ आवाम नहीं दिया है, मैंने आवाम आपको सिर्फ जोड़ के बता दिया है। आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं। वदावा बोलते हो, यानी कि वो किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? दो लोगों के लिए। जब दो उत्तम पुरुष के व्यक्ति होंगे तब वहाँ पर वो अपने लिए उसका प्रयोग करेंगे। अब मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। जैसे इतना बताया तो मैं कुछ शब्द पहले के भी बताना चाहूँगी। जैसे कि मध्यम पुरुष क्या हुआ? जो सुन रहा है, जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हो। और उत्तम पुरुष जैसे मैं, अगर मेरे साथ कोई और भी है तो हम दोनों बोलेंगे अपने लिए आवाम। और यदि आप लोग हैं, आप लोगों के लिए शब्द हम प्रयोग करेंगे दो लोगों के लिए, तो हम बोलेंगे युवाम। यानी कि जब मध्यम पुरुष है तो युवाम और उत्तम पुरुष है तो आवाम। इसके बाद इसमें जैसे आप ये जो कार्टून्स देखते हैं उसके ये चित्र बने हुए हैं। आवाम विदुषको स्वाहा, हम दोनों हंसाने वाले हैं। विदुषको जो मजाक करने वाले हैं, हंसाने वाला होता है। आवाम मित्रे स्वाहा, हम दोनों मित्र भी हैं। आवाम हंसावा, हम दोनों हंसाते हैं। आवाम धावामा, हम दोनों दौड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपको इसमें मैंने आपको इस पाठ का जो है वो अर्थ शुरू कर दिया बताना, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे वाला देखिए, उसके बगल में जो लिखा है युवाम कौस्था, तुम दोनों कौन हो। आवाम बालिके स्वाहा, हम दोनों लड़कियां हैं। यहाँ पर बालिके लिखा है ना द्विवचन वाला शब्द, इसलिए क्या किसमें है? स्त्रीलिंग का शब्द आ गया, यानी कि लड़कियां बात कर रही हैं। आवाम बालिके स्वाहा, हम दोनों लड़कियां हैं। युवाम के स्था, तुम दोनों कौन हो। आवाम वार्तालापम कुर्वा, हम दोनों बातें कर रहे हैं। आवाम छात्रे स्वा, हम दोनों छात्र भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपने लिए प्रयोग करते हैं छात्री शब्द का। तो जैसे आप यही कहेंगे ना कि मैं छात्र हूँ, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसके बाद जो है हम अपना दूसरा पेज देखते हैं, उसमें भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। शिक्षिका वदति,
शिक्षक बोलते हैं, युवाम बालको स्था, तुम दोनों लड़के हो। युवाम कथाम श्रृणुतः, तुम दोनों क्या सुनते हो। युवाम पश्यता, दोनों देखते हो। अहम पाठयामि, मैं पढ़ा रहा हूँ। आमी शब्द किस में आता था? उत्तम पुरुष के क्रिया शब्द में, यानी अहम है ना, तो अहम किसका हुआ? उत्तम पुरुष का, तो उसके साथ क्रिया भी आमी वाली आई। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाता हूँ। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। शिक्षिका वदति, शिक्षिका बोलती है यानी अध्यापिका बोलती है, युवाम बालके स्थ, तुम दोनों बच्चे हो। बालके लड़के, यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों हो जाएगा, इसलिए बालके। बालके तुम दोनों बच्चे हो। युवाम विद्यालयम गच्छता, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। युवाम उत्तमे स्था, तुम दोनों अच्छे हो या बहुत अच्छा है। युवाम पठता, तुम दोनों पढ़ते हो। ऐसे ही यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऊपर शिक्षक और शिक्षिका की वार्तालाप बताई, वैसे ही कुछ लोगों की नीचे भी लिखी हुई है, जैसे वैज्ञानिक और जो एक्ट्रेस है तो वो अनुष्का, आप देख रहे होंगे दूसरी वाली पिक्चर में, इसमें अनुष्का बोल रही है, और तीसरे में अमिताभ बच्चन जो एक्टर हैं वो बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सैनिकों के बारे में, यानी सैनिक जो है वो बता रहे हैं, और उसके नीचे वहाँ पर आपने कुमार शानू का नाम भी सुना होगा, जो सिंगर हैं, वो उनके बारे में वहाँ वो लोग बोल रहे हैं। और नीचे वाले में बोल रही है ज्वाला नाम की लड़की, तो ये एथलेटिक्स हैं, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं वो। तो इसमें आपको अगर पाठ अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये समझ में आया है, और नहीं आया है तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मैं इस पाठ को दोबारा पढ़ाऊँ, तो मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे कि जो हमारा पाठ था उसमें हम उत्तम पुरुष में आवाम शब्द का प्रयोग करते हैं कर्ता के लिए, और मध्यम पुरुष में युवाम का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आज का पाठ जो है वो खत्म होता है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।